हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल बिग टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज 3/10/2020 जो आज का एमईएस का पेपर है उसको हम चालू करने जा रहे हैं, जो आज सुबह हुआ था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। असाब कैफ गार के अंदर कितने अरसा जिंदा रहे? तो ये 300 साल है, 300 ईयर है, ठीक है, पूरा। और उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कितने अरसे तक जेल के ज़ंदान में रहे? तो ये 12 ईयर है, 5 10 नहीं है, 12 है। सबसे लंबा अरसा खिलाफत किस खलीफा राशिद का था? तो ये हज़रत उस्मान का है। हजर असवद का असली रंग क्या था? तो जो हजर असवद है उसका जो असली जो ओरिजिनल जो उसका कलर है वो वाइट था। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसको जो चूमने से या लोगों के गुनाहों की वजह से, पता नहीं किसकी वजह से, इसका जो है वो ब्लैक हो गया है। वैसे इसका जो असल जो रंग है वो है वाइट। उसके बाद नजीब अल्लाह किस नबी का लक़ब है? तो ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का लक़ब है नजीब अल्लाह। तो ये 6 क्वेश्चन थे। तो दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पार्ट नहीं है, तो ये इसमें हम पाकिस्तान स्टडी पे आ गए हैं। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कैद आज़म ने अपने 14 नुकात कब पेश किए हैं? तो ये ऑप्शन डी होगा, 1929 पे जो इन्होंने दिए थे। पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा, सी ऑप्शन। तो सियाचिन ग्लेशियर्स की लंबाई कितनी है? तो ये है 17 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। तो इसको 70 कर दें, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? तो पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जालंधरी ने लिखा, सी ऑप्शन करेक्ट है। दरियाए सिंध की लंबाई तो ये 3180 किलोमीटर है। उसके बाद पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? तो ये जो कौमी दरख्त है वो है देवदार। मोहम्मद अली जिन्ना को कैद आज़म का खिताब कब मिला? तो कोई 38 कह रहा है, कोई 39 कह रहा है, लेकिन इसका कंफर्म नहीं है। तो मैंने देखा तो वो 47 लिखा हुआ था उस पर। तो ये 38 है या 39 है या 47 है, अब आप इसको कन्फर्म कर लें आप। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम बताएं। तो ये गुलजार है, जस्टिस गुलजार अहमद। तो पाक भारत जंग में कितने फ़ौजियों को निशान हैदर मिला? तो इसमें से 10 फ़ौजियों को निशान हैदर मिला, जिसमें से 9 का ताल्लुक आर्मी से था और एक मेरे ख्याल से एयरफोर्स से का कोई बंदा था जिसको निशान हैदर मिला था। टोटल 10 को मिला था। तो ये दरमियान कायम लाइन ऑफ कंट्रोल की लंबाई, तो ये लंबाई 400 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टेब्लिश? तो ये लाहौर में हुआ था। ये कोरोना वायरस का एक क्वेश्चन है, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है। विच प्लानट इज क्लोजेस्ट टू सन? तो इसमें जो है ना मरकरी जो है ना वो क्लोजेस्ट टू सन है, मरकरी इसका सही ऑप्शन है। विच इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट डेजर्ट लेक? तो ये लेक तुर्काना है, तुर्काना, हाँ तुर्काना ही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। टोटल एरिया ऑफ ये देओसी नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। और अभी IQ पे आ गए हैं, तो वहाँ पे अब हम देखेंगे कि कौन से सही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सन से जो है वो कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये विटामिन डी है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन सीरीज़?
तो इसमें से ये सीरीज़ 2 के साथ 2 सीरीज़ है यहाँ पे, जिसमें डिफरेंस 6 का है। 2 और 8 के बीच में 6 का डिफरेंस है, और 8 और 14 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। तो और उसके बाद फिर वापस आएँ 10 और 16 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है, और 16 और 22 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। तो ये 6 वाला जो है ना, वो सीरीज़ 2 सीरीज़ चल रहे हैं। तो अभी 14 के बाद 14 में अब हम 20 ऐड करेंगे सीरीज़ में, तो इसका 6 ऐड करेंगे तो आंसर 20 आएगा। तो इसका आंसर जो है वो 20 है। 6 का जो है ना वो सीरीज़ 2 चल रहे हैं, 2 से लेके 8 तक, 8 से लेके 14 तक, उसके बाद 10 से लेके 16 तक, 16 से लेके 22 तक। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो 20 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे भी थोड़ा हिंट दे देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तो सी कैसे है, तो आप देख लें क्यू के बाद आता है आर। तो पहले यहाँ पे आप देख लें, यहाँ क्यू लिखा हुआ है, उसके बाद ऊपर आर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एन है, उसके बाद ऊपर ओ है। तो कोडेड इस तरह होता है, यहाँ पे एफ के बाद जी है, और डी के बाद ई, और क्यू के बाद आर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। जैसे कि आर के बाद एस, सचिन का एस जो है वो आर के बाद है, जेड के बाद ए शुरू होता है, तो बी के बाद सी होता है, जी के बाद एच। तो इस तरह का जो है ना वो सीरीज़ होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 F20 वर्कर्स। तो इसमें ये मैंने सॉल्व किया, लेकिन इसका आंसर मेरे पास कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और है, तो आप चेक कर लें। डॉग इज़ टू पपी एज केट इज़ टू। तो केट का जो है ना वो किटन होता है, KITTEN। तो केट मतलब कि डॉग का जो बच्चा होता है उसे पपी कहते हैं, और केट का जो छोटा सा बच्चा होता है उसे केटन कहते हैं। Ali went 10 meters to the east, then turned north and walked another 5 meters, then turned covered 15 meters. How far is from the starting point? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सिलेक्ट द ऑड पेयर, ये भी आप खुद कर लें, देख लें। और उसके बाद नीचे एक मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर जो है वो 8 है, और मैंने सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व मैं नहीं कर सकता, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद 9 नंबर है कि विच की इज़ यूज टू जस्टिफाई द रिटन पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ अगर रिटन हो, वहाँ पे मतलब कुछ जस्टिफाई करना है, तो वो हम Ctrl+J से करते हैं। तो ये शॉर्टकट Ctrl+J यूज फॉर जस्टिफाई इन द पैराग्राफ। तो ये Ctrl+J है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो नीचे जो गिवन है उनमें से कौन सा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें देखें 23 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसको अपना ही टेबल खुद को लगे। 37 तो ये भी प्राइम नंबर है, और इसको कोई भी जो है नहीं लगता, टेबल नहीं लगता। उसके बाद 53 ये भी प्राइम नंबर है। तो इसका डी ऑप्शन नन ऑफ दीज होता, तो हम नन ऑफ दीज करते। अगर कोई अपना नॉन प्राइम नंबर है तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो उसके बाद बस यही मेरे पास थे आज के जो पेपर के जो क्वेश्चन पेपर थे, वो आज के यही थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल BK Tech को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस तरह के वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच सकें। और अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, अभी टेस्ट देना जा रहे हैं, तो आप लाजमी पास पेपर पढ़ लें। यहाँ जो है ना बहुत सारे MCQ जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोग जो है ना एडवाइस यही दूंगा कि आप पास पेपर सॉल्व करके फिर जाएं। तो मेरे ख्याल से तो 50% तो आप पास पेपर देख के ही कर लेंगे वहाँ पे, और 50% आप अपना माइंड यूज़ करके भी कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल BK Tech को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।